हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आईडीबीआई जैम पीजीडीबीएफ 2025-2026 की नोटिफिकेशन आ गई है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इस नोटिफिकेशन को लेके वो सब पे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पोस्ट है वो है क्या। ये पीजीडीबीएफ जिसका मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये होता क्या। तो क्या है कि आईडीबीआई बैंक का टाई अप है दो इंस्टीट्यूशन से। एक आपका हो गया यूनेक्स्ट मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो बेंगलुरु में है, UMGES। और जो दूसरा है वो है निटे एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड NEIPL जो ग्रेटर नोएडा में है। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के साथ आईडीबीआई बैंक का टाई अप है। इन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके वो ट्रेनिंग देते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में। इसी ट्रेनिंग को वो PGDBF का नाम दिया गया है। इस ट्रेनिंग के बाद आपका जो आईडीबीआई बैंक है वो आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O के पोस्ट पे फिर रिक्रूट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये मैंने ऊपर ऊपर से बताया, होता क्या है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि क्या है, तो एडमिशन स्टार्ट है आईडीबीआई पीजीडीबीएफ का 2025-26 के बैच के लिए। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की, तो वो है आपका 12 मार्च 2025। 12 मार्च 2025 आपका लास्ट डेट है। ठीक है, पेमेंट करने का भी लास्ट डेट वही है। अब हम आते हैं डिटेल्स में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो दो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, एक आपका यूनेक्स्ट मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में है से टाई अप है बेंगलुरु में जो है, और जो है दूसरा है वो है निटे एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कि ग्रेटर नोएडा में है। इन दोनों के साथ आईडीबीआई बैंक का टाई अप है। वो ट्रेनिंग देते हैं मिलके बैंकिंग और फाइनेंस में ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो आईडीबीआई बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं। और ट्रेनिंग के बाद कौन सा पोस्ट मिलता है, तो वो मिलता है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM ग्रेड O का। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें। तो ये जो PGDBF प्रोग्राम है इसमें आपका ये 1 साल का होता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें आपका 6 मंथ का क्लासरूम स्टडीज़ होता है। ठीक है, रिस्पेक्टिव कैंपस पे जो आपका कैंपस है उस पर आपका पहले तो 6 मंथ का क्लासरूम स्टडीज़ होगा, उसके बाद आपका 2 मंथ का इंटर्नशिप होगा, और उसके बाद फिर 4 मंथ की आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। ठीक है, ये ट्रेनिंग आपके आईडीबीआई बैंक के ब्रांचेस ऑफिस सेंटर पे हो सकती है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स सक्सेसफुली इस कोर्स को कंप्लीट कर लेता है, क्लासरूम स्टडीज़, इंटर्नशिप, फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो फिर उसको PGDBF डिप्लोमा का अवार्ड दिया जाता है। और इसके बाद आईडीबीआई बैंक उसको इंडक्ट कर लेती है किस पोस्ट पे, तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O के पोस्ट पे। ठीक है, तो ये है इस प्रोग्राम का ओवरव्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि साउथ एंड वेस्ट जोन है। ठीक है, 2 जोन में डिवाइड किया है। एक आपका हो गया वेस्ट एंड साउथ जोन, दूसरा आपका हो गया ईस्ट एंड नॉर्थ जोन। तो वेस्ट एंड साउथ जोन को वो लेते हैं ये जो UMGES बेंगलुरु है वहाँ से, और जो आपका ईस्ट एंड नॉर्थ जोन है वो आपका NEIPL ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो जैसा जो कन्वीनियंट होता है उस हिसाब से वो लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो ऑफिसर्स दे रखे हैं, जनरल ऑफिसर्स। हम नीचे आते हैं। ठीक है, क्या क्या है, वैकेंसीज कितनी है उस पर बात करते हैं। साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दे रखा है इन्होंने, ग्रेजुएट चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हो, कोई भी स्ट्रीम हो, बीट आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, आपका फिजिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, डजेंट मैटर। ठीक है, कोई परसेंटेज का भी क्राइटेरिया नहीं है कि बस एक ग्रेजुएशन चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, एज आपकी मिनिमम 20 मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। हालांकि ये जो मैक्सिमम 25 ईयर्स है यहाँ भी रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरीज को एज पर गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस है। उसके बाद जो डेट है टेस्ट का वो भी उन्होंने बता रखा है, टेंटेटिव है April 6, 2025, यानी कि 6 अप्रैल 2025 को आपका टेंटेटिवली आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसी 650 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 260 है, SC के लिए 100, ST के लिए 54, EWS के लिए 65, OBC के लिए 171, और बाकी PWD में VI 6, OH 7, HI 7 और MDID 6। तो ये आपका टोटल वैकेंसीज हो गई। क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया। क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम का क्राइटेरिया नहीं है। एज आपका मिनिमम क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद डेट जो है टेंटेटिव डेट वो आपकी 6 अप्रैल है 2025। उसके बाद वैकेंसीज कितनी है, 650, जिसमें अनरिजर्व के लिए 260 है।
और नीचे आते हैं, ठीक है, March 1, 2025 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। यानी कि देखो ये देने का मतलब ये है कि अगर आपका जैसे कुछ ऐसे है जो अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका जो रिजल्ट है वो March 1 या उससे पहले का हो जाना चाहिए, यानी डेट ऑफ पासिंग आपकी March 1, 2025 या उससे पहले की होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने यह डेट मेंशन किया है, ठीक है। कब से आप अप्लाई कर सकते हो, तो 1 मार्च से 12 मार्च, यानी कि March 1, 1 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025, March 12, 2025 तक आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और डेट जैसे हमने डिस्कस किया टेस्ट का वो है April 6, 2025। उसके बाद क्राइटेरिया देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही है, ये तो सेम ही रहता है। एप्लीकेंट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, जो कि हर एग्जाम में होता है, सेम होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब किसी भी डिग्री से आप किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, सिर्फ अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है तो उससे काम नहीं चलेगा, आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। वो किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी परसेंट के साथ हो, आपने ग्रेजुएशन पास किया हो। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी जिनके पास होगी उनको प्रेफरेंस मिलेगी, ओके। पीछे आते हैं, एज की बात करें तो जैसा हमने डिस्कस किया था मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 25 है। डेट्स भी इन्होंने मेंशन कर रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डेट क्या है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर दैन 1 मार्च 2000, यानी कि आपका बर्थ डेट 1 मार्च 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए। 1 मार्च 2000 हो सकता है, ठीक है, और एंड नॉट लेटर दैन 1 मार्च 2005, यानी कि 1 मार्च 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1 मार्च 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1 मार्च 2005 हो सकता है, ठीक है। मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का है, PWBD के लिए 10 ईयर्स का है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का है। पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए भी 5 ईयर्स का है, ठीक है। अब फ़ी की बात करें, कितना चार्ज कर रहे हैं ये फ़ी का, तो जो आपके SC ST PWBD कैंडिडेट्स है उनके लिए 250 रुपीज़ है, 250 रुपये। बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1050 यानी 1050 रुपये है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है आपको, तो आपको अप्लाई कब से कर सकते हो, तो हमने डिस्कस किया 1 मार्च से 12 मार्च के बीच आप कर सकते हो, लास्ट डेट 12 मार्च है। कैसे करना है आपको, तो आपको जाना है IDBI की वेबसाइट पे idbibank.in, वहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर IDBI PGDBF 2025-26 का एक लिंक होगा, उसको क्लिक करना है, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो आपका वहाँ से प्रोसेस एप्लीकेशन का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखें नीचे क्या है, पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे इसमें इंटरव्यू भी है, टेस्ट है और फिर इंटरव्यू है, तो यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर रखा है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इंटरव्यू के टाइम, जिसमें आपका 10-12 का मार्कशीट है, आपका हाई स्कूल क्लास 10-12 का मार्कशीट है, ठीक है। उसके बाद एज के लिए भी वो बर्थ सर्टिफिकेट या 10-12 के मार्कशीट की डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद आपका अगर आप कैटेगरी से हो तो उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप एक बार देख लेना। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका होना चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी में हो, और फोटो आइडेंटिटी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब होना चाहिए, या आपका आधार आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरा जो ये PDF है, एडवर्टीजमेंट जो डिटेल नोटिफिकेशन, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप आराम से ये सारे डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ऊपर मेंशन किए हैं वो होना ज़रूरी है, वरना इंटरव्यू में आपको क्या होगा, तो वो आपको इनएलिजिबल बता देंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपको अलाउ नहीं करेंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो एक बार आप देख लेना उसमें से, ठीक है।
सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। तो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू, मतलब एक टेस्ट होगा उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नेचर का टेस्ट होगा, देख लेते हैं कैसा टेस्ट है। तो आपका 4 सेक्शन होगा। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का सेक्शन, जिसमें आपके 60 क्वेश्चंस होंगे। इसमें मार्क्स 60 मिलेगा और इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 40 मिनट्स, ठीक है। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है जिसमें आपके 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, इसमें आपको टाइम मिला है 20 मिनट्स। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस है 40 मार्क्स के, इसमें आपको टाइम मिला है 35 मिनट्स। और फिर आपका आता है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मार्क्स के और आपको मिलेगा टाइम इसमें 25 मिनट्स, ठीक है। इसमें क्या है, सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, ठीक है। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है, और हाँ, रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी है सेक्शनल टाइमिंग होगी। इंटरव्यू जब होगा आपका, तो इंटरव्यू में आपको 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको 50% लाना ही लाना है, 50% से कम नहीं होना चाहिए। ये 50% है आपके वो यूआर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए, बाकी SC ST OBC PWD के लिए 45% का क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे और क्या दे रखा है, कोर्स स्ट्रक्चर भी आपका कर लेते हैं डिस्कस, कैसा कोर्स है, क्या फ़ी है इसकी, ठीक है। कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, चलो ठीक है। हाँ, प्रोग्राम फ़ी की बात करें, क्योंकि ये PGDBF आपका, इसमें ट्रेनिंग भी हो रहा है, स्टडीज़ भी हो रही है, तो एक फ़ी भी होता है। फ़ी क्या है आपका, तो प्रोग्राम फ़ी आपका 3 लाख रुपीज़ है, ठीक है, प्लस GST, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को पे करना होगा इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। 1 साल का प्रोग्राम है, तो इस 1 साल के प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो 3 लाख रुपीज़ है प्लस GST, जो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे उस 1 साल के दौरान, ठीक है। इसमें आपका कोर्स फ़ी आ जाएगा और लॉजिंग, बोर्डिंग और अदर फ़ी आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो अलग है, 3 लाख अलग है। इसके साथ जो क्या होगा कि जब आप कोर्स कर रहे होगे तो आपको बहुत सारे कुछ सर्टिफिकेशन एग्जाम्स करने होंगे, ठीक है। तो उन सर्टिफिकेशन एग्जाम का जो फ़ी होगा वो इस 3 लाख में इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगर जैसे आपने 3 लाख पे करके जो भी आपका सर्टिफिकेशन कोर्स है वो पे करके आपने कोर्स सक्सेसफुली कर लिया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है, जैम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के ग्रेडों के पोस्ट पे, तो 3 साल के बाद जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट कर लोगे अपने सर्विस का, तो फिर 5 इंस्टॉलमेंट्स में जो बैंक है वो आपका कोर्स फ़ी वापस कर देगा, ठीक है। तो ये है, तो एक बार करते हैं इसको सम अप। पहला क्या है कि फ़ी की, कोर्स की फ़ी 3 लाख रुपीज़ है, जो कि आपको 1 साल में इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो कोर्स फ़ी है पेड बाय द स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट्स एज पर अ फिक्स शेड्यूल ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। तो जो कोर्स फ़ी है 3 लाख रुपीज़, वो आपको 1 साल के जो प्रोग्राम है उसमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, ठीक है। उसमें आपका जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, क्योंकि आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करने होंगे, तो उनकी फ़ीस उसमें 3 लाख में इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको अलग से बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप रिक्रूट हो जाते हो तो फिर आपका जो 3 साल आप काम कर लेते हो, तो 3 साल जैसे ही कंप्लीट होता है तो बैंक क्या करेगी, जो कोर्स फ़ी है वो आपको 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर देगी, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद जो फाइनेंसिंग और लोन ऑप्शन है, तो यहाँ फाइनेंसिंग का भी ऑप्शन है। आप जो 3 लाख रुपीज़ है वो आप फाइनेंस के थ्रू या लोन के थ्रू भी कर सकते हो। IDBI बैंक के भी लोन प्रोवाइड करता है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। करियर प्रॉस्पेक्ट्स की बात कर ले, कितना मिलेगा, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो जो ट्रेनिंग पीरियड है आपका 6 मंथ का, तो वहाँ पे आपको 5,000 पर मंथ आपका स्टाइपेंड होगा, यानी 5,000 पर महीना आपको मिलेगा 6 मंथ के लिए। उसके बाद जब इंटर्नशिप स्टार्ट होती है जो 2 मंथ की होती है, तो वहाँ पे आपको 15,000 पर मंथ यानी 15,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक बात कही है कि अगर कोई इसी पीरियड में चला गया, हालांकि जैसे 6 मंथ में से 4 मंथ किया, ठीक है, 2 मंथ छोड़ के चला गया प्रोग्राम को, या इंटर्नशिप के बीच में चला गया, तो बैंक के पास राइट है कि वो स्टाइपेंड रिकवर कर सकती है कैंडिडेट से, यानी वो वापस स्टाइपेंड मांग सकती है। तो यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो क्लासरूम ट्रेनिंग है प्लस इंटर्नशिप कंप्लीट होगा 8 मंथ्स का, तो फिर आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी जो 4 मंथ तक चलेगी, और ये आपके किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच या ऑफिस पे हो सकती है,
ठीक है। उसके बाद जैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM ग्रेड ओके पोस्ट पे रिक्रूट हो जाओगे, और पैकेज जो है वो आपका 6.14 लाख से लेके 6.50 लाख के, यानी 6 से 6.5 लाख के बीच का आपका पैकेज होगा, ठीक है, क्लास ए सिटी में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। उसके बाद ग्रेड ऑफिसर को TA HA लोकल कन्वीनियंस सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी विजिटिंग ऑफिसर फैसिलिटी ये सब मिलेंगे साथ में। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलेंगी, जैसे कुछ अलाउंसेस होते हैं, कुछ परफॉर्मेंस लिंक्ड वेरिएबल पे होता है, स्टाफ लोन होता है, आपका कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, वो अभी ग्रेड O ऑफिसर्स को नहीं मिलेंगे। हालांकि इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, और ग्रेड O ऑफिसर्स 3 साल के बाद फिर वो ग्रेड A ऑफिसर्स में के लिए प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ग्रेड A ऑफिसर सॉल बी कंसिडर फॉर प्रमोशन टू ग्रेड A ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ सर्विस, ठीक है। जैसा आपका परफॉर्मेंस है, वैकेंसीज है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो आपको ग्रेड O से 3 साल के बाद ग्रेड A ऑफिसर बना देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका प्रोबेशन है, 1 साल का प्रोबेशन होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकती है, इन या आउटसाइड इंडिया, ओके, ठीक है। इनिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके स्टार्ट होगी आपकी प्रोबेशन, 1 साल का प्रोबेशन होगा जो एक्सटेंड भी हो सकता है अगर बैंक चाहे तो, ठीक है। उसके बाद एक सर्विस बॉन्ड भी है, ठीक है, 3 साल का आपका बॉन्ड होगा, और अगर आपने बॉन्ड को फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो फिर आपको 2 लाख रुपीज़ प्लस टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट, जैसे बॉन्ड है 3 साल का, तो बॉन्ड में क्या होता है, अगर 3 साल तक आपको काम करना ही है IDBI बैंक में, अगर आप 3 साल से पहले आपने बैंक छोड़ दिया तो फिर आपको 2 लाख रुपीज़ पे करना होगा। साथ ही साथ अगर आपने IDBI बैंक से लोन लिया था कोर्स के लिए तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर करना पड़ेगा अपना जो भी आपका एजुकेशनल लोन ड्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन है, इसके बाद तो देखते हैं और क्या है, तो हो गया, जितने भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी वो तो हमने कर ली है डिस्कशन, ठीक है। ठीक है। बायोमेट्रिक डेटा, डिस्क्लेमर, फिर एनेक्शन। अभी यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि कितना रेजोल्यूशन होना चाहिए इमेज वगैरह का, तो ये सब आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन का, सिग्नेचर का, डिक्लेरेशन का, ये सब, ठीक है। चलो, तो जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने को, तो वो जो टेस्ट होगा उसके लिए मॉक्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस मॉक के आपको प्लेटफॉर्म पे, दोनों ही ऐप पे, वेबसाइट पे आपको मॉक मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं बैंकिंग इंश्योरेंस के, उन सारे के मॉक्स होते हैं। आपको IDBI जैम का भी दिख रहा है मॉक, तो मॉक्स अवेलेबल है। साथ ही साथ क्या है कि अभी महाशिवरात्रि सेल चल रहा है, क्योंकि शिवरात्रि है, तो अभी क्या है कि 40% ऑफ मिल रहा है। आपको कूपन कोड लगाना है शिव, SHIV, शिव लगाते ही आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये आप कुछ भी परचेस करो, आप मॉक टेस्ट करो, आप PDF कोर्स करो, फिर आप जिससे आप वीडियो कोर्स करना चाहते हो तो, या कॉम्बो करना चाहते हो, तो आपको उन सब पे ये डिस्काउंट अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। कूपन कोड आपको लगाना है शिव, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अपनी इसमें इंटरेस्टेड हैं उन सभी को प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।